जी देखिए, भ्रष्टाचार का एक अहम मुद्दा है। इसके पीछे वजह ये है कि करीब 3 साल पहले से बीजापुर के कद्दावर नेता अजय सिंह ठाकुर, जो कि कांग्रेस के बड़े नेता हुआ करते थे, राज्य युवा आयोग के सदस्य हुआ करते थे, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सेक्रेटरी हुआ करते थे। ये बीजापुर विधायक को लेकर लगातार सोशल मीडिया में हमलावर थे और इसके बाद 2 साल पहले उन्हें कांग्रेस पार्टी से निष्कासित कर दिया गया, राज्य युवा आयोग सदस्य से भी उन्हें हटा दिया गया और वो मुखर होकर उसके बाद विक्रम शाह मंडावी जी पर आरोप लगाने लगे, भ्रष्टाचार के आरोप लगाने लगे, बाकायदा दस्तावेजी प्रमाणों के साथ, तथ्यों के साथ आरोप लगाने लगे। जब तथ्य और दस्तावेजी प्रमाण सामने होंगे, जाहिर सी बात है लोग यकीन करना शुरू करेंगे। ठीक एक दिन पहले 25 अक्टूबर को जांगला थाना क्षेत्र के करीब नेशनल हाईवे को माओवाद संगठन द्वारा सड़क काटकर नेशनल हाईवे जाम करने की खबर आई, जिसके बाद हमने इस संबंध में बीजापुर एसपी से चर्चा की। उन्होंने इस खबर का खंडन किया तो हमने खबर रोक दिया। करीब 1.5 घंटे बाद लगभग 7:30 बजे के आसपास ये खबर आती है कि जांगला थाना क्षेत्र के बरदेला के ही इलाके में माओवाद संगठन द्वारा आईडी ब्लास्ट किया गया और साथ ही 7 से 8 राउंड फायरिंग की गई और नेशनल हाईवे पे सूखी लकड़ियां रखकर उस पर आगजनी की गई। इस खबर की तस्दीक कर ही रहे थे कि हमें जानकारी मिलती है कि हमारे पत्रकार साथी दैनिक भास्कर से लोकेश शर्मा जी वहाँ फंसे हुए हैं। तो हम तुरंत उनसे संपर्क करते हैं तो वो इस पूरी घटना की जानकारी देते हुए बताते हैं कि यहाँ आईडी ब्लास्ट हुआ है, यहाँ पे जो है फायरिंग हुई है और आगजनी की गई है। इसी आधार पर इस खबर को हम ब्रेक करते हैं। केवल मैं ही नहीं, बीजापुर के सारे पत्रकार ब्रेक करते हैं, जगदलपुर के कई पत्रकार ब्रेक करते हैं और ये खबर दैनिक भास्कर में बाकायदा ग्राउंड रिपोर्टिंग होती है। इतना ही नहीं, इंडिया न्यूज़ के एक पत्रकार साथी हैं दीपक विश्वकर्मा जी, वो भी ग्राउंड रिपोर्टिंग करते हैं, लाइव रिपोर्टिंग करते हैं। इसके बाद 26 तारीख की शाम को हमें इस बात की जानकारी मिलती है कि हमारे किसी पत्रकार साथी को कलेक्ट्रेट की तरफ से एक नोटिस थमाया जाने वाला है, जो हमारे सोर्सेस बताते हैं। मगर सुबह 11:30 बजे जैसे ही ये नोटिस हमारे यहाँ पहुँचती है, हैरान कर देने वाला मामला ये रहता है कि इसमें 4 पत्रकारों को टारगेट किया गया है, नोटिस थमाई गई है और ये नोटिस एसडीएम कोर्ट से आया हुआ है और उसमें स्पष्ट तौर पे इस बात का जिक्र है कि 26 तारीख को आप लोगों के द्वारा आईडी ब्लास्ट, फायरिंग और आगजनी की खबर जो प्रसारित की गई है, व्हाट्सएप ग्रुप पे साझा की गई है, ये पूरी तरह भ्रामक खबर है। इसमें किसी तरह की कोई सत्यता नहीं है और आप लोगों की इस सूचना की वजह से लोगों में भय का माहौल निर्मित हो रहा है। तो क्यों ना आप 27 तारीख की शाम 3 बजे तक हमें इस नोटिस का जवाब रिटर्न में दीजिएगा और यदि नहीं देते हैं, उस परिस्थिति में आप पे एक तरफा वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। इसके बाद हमने तमाम जो पत्रकार साथी हैं ये प्रशासन पे दबाव बनाने लगे कि कैसे आप जो है, रायपुर और दिल्ली के पत्रकार साथी भी, कि कैसे आप एक खबर के लिए 4 ही पत्रकारों को टारगेट कर सकते हैं। और उसके बाद 3 बजे हम इसका जवाब देने पहुंचते हैं। एसडीएम हमें मिलते नहीं है मगर कलेक्टर से हमारी मुलाकात होती है और कलेक्टर से हम यही सवाल करते हैं कि इस खबर को 50 पत्रकारों ने साझा किया है, 50 संस्थानों ने इस खबर को प्रसारित किया है, आप केवल 4 पत्रकारों को ही क्यों टारगेट करते हैं? तो मुझे ऐसा लगता है, संभावना मुझे ऐसी लगती है कि इसके पीछे राजनीतिक द्वेष है, क्योंकि पिछले कुछ समय से जैसे ही चुनावी माहौल शुरू हुआ, मैं चुनावी चर्चाएं कर रहा हूँ, तो ऐसे में सत्ताधारी दल को लेकर, सरकार को लेकर लोगों में थोड़ी असंतुष्ट या वो असंतोष नजर आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं सत्ताधारी दल के दबाव में आकर प्रशासन ने एक तरफा कार्रवाई करने की कोशिश की और हमारे जो पुख्ता जो सोर्सेस हैं वो हमें इस बात की जानकारी दे रहे थे कि यदि पत्रकारों का दबाव प्रशासन पर नहीं बनता, रायपुर और दिल्ली के पत्रकार सोशल मीडिया पर नहीं लिखते, नहीं बोलते, तो बहुत संभावना थी कि 15 दिनों के लिए हमें जेल में डाल दिया जाता। तो चुनाव के दौरान हमें चुनाव से बाहर करने के लिए या चुनावी कवरेज से बाहर करने के लिए हमें जेल के अंदर ठूसने की एक कोशिश थी जो नाकामयाब रही।